हेलो एंड वेलकम टू उत्तराखंड अफेयर्स। हम इस उत्तराखंड डीएलएड की सीरीज में मैथ्स के इम्पोर्टेंट लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें से आज का जो लेक्चर है अनुपात और समानुपात पे होने वाला है। पिछले साल के पेपर अगर आप उठा के देखें तो इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन इसी टॉपिक से बने हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और अगर आप कॉन्सेप्ट को लगाना सीख जाते हैं तो क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, हर चीज़ इजी ट्रिक से नहीं हो सकती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। तो आज हम अनुपात और समानुपात को पढ़ेंगे, इसके बाद अगले लेक्चरों में बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको कवर करेंगे। सबसे पहले अनुपात के बारे में देख लेते हैं, अनुपात क्या होता है। देखिए, अनुपात दो जो राशियां होती हैं जिनकी यूनिट सेम होती हैं। ठीक है, जो यूनिट होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। यानी कि दोनों राशि अगर किलोमीटर में है, ठीक है, तभी उनका क्या निकल सकता है, अनुपात निकल सकता है। ठीक है, या लीटर में है, मीटर में है, जो यूनिट होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। ऐसी जो राशियां होती हैं उन्हें सजातीय राशियां कहते हैं। ठीक है, जिनकी यूनिट सेम होती है। तो अनुपात एक तरफ से भाग जैसा है। ठीक है, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1:2 लिख सकते हैं। ठीक, तो भाग द्वारा जब दो राशियों की तुलना की जाती है उसे अनुपात कहते हैं। ठीक है, अनुपात का जो साइन होता है वो इस टाइप का होता है। सॉरी, अनुपात का जो साइन होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, A/B बोलेंगे तो उसे इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। बेसिक आपको ये पता होना चाहिए। समानुपात क्या होता है, जब दो अनुपातों को बराबर रखते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास A/B = C/D है, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A/B = C/D, तो जो ये टर्म होता है ये समानुपात कहलाता है। अब हम अनुपात का बेसिक समझते हैं होता क्या है। ठीक है, माना मुझे 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की तुलना करनी है। ठीक, तो मैं इनका अनुपात निकालूंगा तो अनुपात कितना होगा, 5/10। किलोमीटर किलोमीटर में था। अब इसे मैं सरल रूप में कैसे लिख सकता हूँ भिन्न को, 5 एकम का 5 और 5 दूना 10, 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2। तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का जो अनुपात है वो 1:2 होता है, अर्थात जो 10 किलोमीटर है वो 5 किलोमीटर से कितना ज्यादा है, 2 गुना है। इसी तरह से अगर मैं 3 और 6 का अनुपात निकालूं तो वो आएगा 3/6, यानी कि 3 एकम का 3, 3 दूना 6, 1/2, 1:2। 6 3 से कितना है, 2 गुना है। इससे हमें ये पता चलता है। अगर हमें 500 और 5000 का अनुपात निकालना हो तो कैसे निकलेगा, 500/5000, 1 2 1 2, 5/50 बचता है, 5/50, 5 एकम का 5 और 5 दशम के 50, ये आ गया 1:10। इससे पता चलता है जो 5000 है वो 500 का कितना गुना है, 10 गुना है। ठीक, तो अनुपात का बेसिक मतलब होता है तुलना करना। अब हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि होता क्या है इसमें। देखिए, जैसे हम 500 और 5000 का अनुपात निकाल रहे थे, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 100 / 50 × 100। ठीक है, यानी कि 100 इसमें भी आ रहा है, 100 इसमें भी आ रहा है, तो ये जो राशि है 100, इसे कहते हैं हम कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हर अनुपात में अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/50 लिख सकते हैं। कॉमन फैक्टर आपस में कट गए, 5/50 आ गया। फिर इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 × 5 और 10 × 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर फैक्टर क्या है, 5। 5 से 5 कैंसिल, कितना आया, 1/10। तो रेशियो क्या बन गया, 1:10। अगर इसे और सिंप्लीफाई करके लिखे हम ऐसे भी लिख सकते थे 500, 1 × 500 / 10 × 500। 500 से 500 कैंसिल, 1/10, 1:10। ठीक, तो कॉमन फैक्टर क्या था यहाँ पे, 500 था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 25 का 75 से रेशियो निकालना है, तो ये हो जाएगा 25, 1 × 25 लिख सकते हैं, और 75 को लिख सकते हैं 3 × 25। ठीक है, 25 से 25 कैंसिल, तो क्या होगा, 1/3। और ये भिन्न का सरलतम रूप है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1:3। ठीक, तो अनुपात भिन्न का सरलतम रूप होता है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होता है, और हर कॉमन फैक्टर हर जो अनुपात होता है उसमें अलग अलग हो सकता है। अगर हमारे पास एक अनुपात दे रखा है सीधे 1:3, तो हो सकता है ये भिन्न मूल रूप से 1/3 ही रही हो, या फिर इसका कुछ कॉमन फैक्टर रहा हो। माना अगर मैं इसे 5 से इंटू करता हूं, कॉमन फैक्टर 5 हो,
तो ये भिन्न हो जाएगी 5/15। ठीक, तो भिन्न ऐसी भी हो सकती है 1/3 5/15 भी हो सकता है, अगर कॉमन फैक्टर क्या हो 5 हो। अगर कॉमन फैक्टर 6 हो तो क्या होगा 1/3 इंटू 6/6 इज इक्वल टू 6/18, ये भी हो सकता है। तो कॉमन फैक्टर जो होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, कि अगर 1:2 है तो इसका मतलब ये नहीं कि भिन्न 1/2 है, भिन्न 50/100 भी हो सकती है, क्योंकि इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होगा 1 इंटू 50/2 इंटू 50, ऐसे लिख सकते हैं। 50 से 50 कैंसिल, तो 1/2। तो 1/2 का मतलब ये नहीं कि भिन्न 1/2 ही है, हो सकता है इनके बीच में कुछ कॉमन फैक्टर रहा होगा, और कॉमन फैक्टर हर अनुपात में अलग अलग होता है। तो यही कॉन्सेप्ट हमने ध्यान में रखना है। तो इसी से एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। माना हमारे पास एक राशि है 1000 रुपए, और ये हमने ए और बी के बीच बांटना है। किस रेशियो में बांटने हमने, ये बांटे हमने 2:3 में। तो हमें निकालना है कि ए को कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रेशियो क्या है, 2:3, इसे 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें कॉमन फैक्टर नहीं पता है। माना अब कॉमन फैक्टर क्या था, एक्स था, तो दोनों में एक्स से इंटू कर देते हैं, और अगर हमने ये कॉमन फैक्टर निकाल दिया तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ए को कितना मिलेगा 2x मिलेगा, और बी को कितना मिलेगा 3x मिलेगा। यही होता था ना, 500 माना ए को मिला और 1000 अगर बी को मिला। ठीक, तो कॉमन फैक्टर काटने के बाद 1/2 हो जाता था। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। माना ये क्या था, एक्स था कॉमन फैक्टर। ठीक है, ए को कितना मिला 2x, और बी को कितना मिला 3x। ए और बी को मिला, ए को मिला 2x और बी को मिला 3x, माना, ये हमने अपनी तरफ से माना है। ठीक, और टोटल रुपए कितने थे 1000 थे, तो इतने रुपए और इतने रुपए का ऐड करके कितना आएगा 1000 आएगा। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 1000। 3 है तो कितना होता है 5, 5x इक्वल टू 1000। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे गुणा में है तो इसके भाग में चले जाता है, 1000/5। 5 से इसे भाग देंगे, 5 दूना 10, 200 टाइम्स। तो जो इसका फैक्टर आ गया वो कितना है 200 है। तो अब ए की धनराशि निकालनी है। ठीक है, ए को कितना मिला था पहले, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए को मिला था 2x। तो 2x कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना आ गया 200 आ गया, तो यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे बी को कितना मिला 3 इंटू एक्स था, एक्स की जगह पे कितना 200, तो 200 यहाँ पे भी रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, 400, 3 दूना 6, 600। ठीक है, तो ए को मिलेंगे 400 रुपए, बी को मिलेंगे 600 रुपए, टोटल कितना हो रहा है 1000 रुपए। तो 1000 रुपए को अगर ए और बी में 2:3 में बांटते हैं तो ए को कितने मिलेंगे 400 और बी को कितने मिलेंगे 600। तो इसी कॉन्सेप्ट से ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माना हमारे पास 2500 की एक राशि है, और क्वेश्चन है कि इसे ए, बी और सी के बीच 2:3:5 में बांटा जाता है, तो बी को कितनी धनराशि मिलती है, हमने निकालना है बी को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, टोटल रुपए कितने 2500 रुपए। ठीक है, कॉमन फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। माना जो कॉमन फैक्टर था वो कितना था एक्स था, तो ए को कितना मिलेगा 2x, बी को कितना मिला होगा 3x, और सी को कितना मिला होगा 5x। अब देखिए अनुपात बीच में से हट जाता है, क्योंकि अब रुपए है। ठीक है, इतने इतने रुपए इन्हें मिले हैं। टोटल रुपए कितने हैं 2500। ए को 2x, बी को 3x, सी को 5x मिले हैं, और इन सब को टोटल करके कितना होना चाहिए 2500 होना चाहिए। 3x प्लस 5x इक्वल टू कितना होना चाहिए 2500। ठीक, अब इनको जोड़ देंगे, 3 और 2 होता है 5, अब 5 अब 5 10, 10x हो जाएंगे। 10x इज इक्वल टू 2500। x इज इक्वल टू कितना 2500/10। यहाँ पे गुणा में था ना तो ये भाग में चले जाता है, इससे ये कैंसिल, कितना बचा 250। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 250। अब देखिए a को कितने मिले थे 2x, b को कितने मिलने हैं 3x, और c को कितने मिले 5x। क्वेश्चन में क्या पूछा था b को कितने मिलेंगे, तो b को मिले 3x, तो सीधे इसका आंसर निकालेंगे। 3 इंटू एक्स की जगह पे कितना 250, इसको रख देंगे 250, 3 सा कितना होता है 750। तो जो बी को मिले वो 750 मिले। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि
नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि जब x और x को ऐड करते हैं तो वो 2x होता है। ऐड करते टाइम वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे 3x प्लस 5x होगा तो ये कितना होगा, 8x होगा। लेकिन जब गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती है, मतलब x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब होगा, तो इनकी घातें हैं ना जो, ये आपस में जुड़ जाती है। तो एक्स एक्स का तो एक्स ही रहेगा, और ये घातें जुड़ के एक्स की घात 5 हो जाती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अभी अगर हम जब ऐड करेंगे 6x प्लस 6x तो कितना होगा, ये 12x हो जाएगा। गुणा करते 6x इंटू 6x तो कितना होगा, 6 छक्का 36, तो आपस में गुणा हो जाता है। x की घात 1 है, यहाँ पे भी x की घात 1 है, दोनों जुड़ के x की घात 2 हो जाते हैं, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर है, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7x स्क्वायर। और 4x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर है, गुणा करेंगे तो 4 3 12, ये आपस में गुणा, एक्स स्क्वायर गुणा होकर x की पावर 4 कर देते हैं। 2 और 2 आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। अब प्रीवियस ईयर पेपर में आए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, इनके वर्गों का योग 126 है, तो संख्याएं क्या होंगी, ठीक है। तो संख्याएं दे रखी है हमारे पास, उनका अनुपात दे रखा है 1:2:3। सबसे पहले माना जो कॉमन फैक्टर था वो x था, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 1x 2x और 3x, ठीक है। 1x को x भी लिख सकते हैं केवल, ठीक है। 2x हो गया और ये 3x, ये हो गई संख्याएं। अब इनके वर्गों का योग बोल रखा है, संख्याओं का योग नहीं है, वर्गों का योग। वर्ग कैसे करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं सबका, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कर लेंगे और 3x का भी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर 2x का जो स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर अलग से होता है, 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर। अब इन सब का योग बोल रखा है 126 है, तो इनको ऐड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 126। इन सबको ऐड करके कितना आएगा, 9 और 4 13 और 1 14, 14 और एक्स स्क्वायर ही रहेगा 126, 14 एक्स स्क्वायर 126, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 126/14, 126/14 कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। 14 नमक 126, तो x इक्वल टू कितना होगा, देखिए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 था, तो x इज इक्वल टू √9 आ जाएगा। और 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है, 3 3 9 होता है ना, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं क्या थी हमारे पास, यहाँ पे हमने संख्याएं लिखी थी x 2x और 3x, x 2x 3x हमारे पास संख्याएं थी। तो पहली संख्या हो जाएगी x का मान आया था 3। दूसरी संख्या हो जाएगी 2x, 2 गुणा गए x की जगह 3। तीसरी संख्या 3x, 3 इंटू 3, तो 3 6 और 3 3 9, तो 3 6 9 हमारी संख्या हो जाएंगी, जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याएं 3:5 में के अनुपात में है, दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाती है, उक्त संख्याएं क्या होंगी। संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5। अगर कॉमन फैक्टर x है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3x और 5x। अब क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। अब दोनों संख्याओं में 8 जोड़ देते हैं, अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/5। हमने देखा था अनुपात क्या होती है, भिन्न होती है, ठीक। तो जो संख्याएं हैं 3x 5x उन्हें लिख सकते हैं 3x/5x। अब ये क्या बोल रहा है, अगर इनमें 8 जोड़ दिया जाए, दोनों संख्याओं में, ऊपर वाली में भी 8 जोड़ लेते हैं, नीचे वाले में भी 8 जोड़ लेते हैं, तो इनका अनुपात कितना हो जाता है नया, 2:3। पहले अनुपात था 3/5, ठीक है। तो हमने माना संख्या क्या है, 3x है और दूसरी 5x है, तो ऐसे लिखेंगे इनका अनुपात को। अब इनमें जब 8 जोड़ लेते हैं तो पहली संख्या इतनी होगी, दूसरी इतनी होगी, और इनका जो नया अनुपात है वो 2:3 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना है हमने, ठीक है। 3x प्लस 8 अपॉन 5x प्लस 8, इसको सॉल्व करेंगे 2/3, नया अनुपात था, तो ये 3 ये ऊपर वाले से गुणा हो जाता है, और ये जो 5x प्लस 8 है वो इससे गुणा हो जाता है, ठीक है। तो 3 का गुणा होगा 3x प्लस 8 से,
और जो 2 है उसका जो गुणा होगा वो होगा 5x प्लस 8 से। ठीक, यहाँ पे गुणा करके लिखते हैं। 3 का गुणा 3x से होगा तो ये आता है 9x, प्लस 3 का गुणा 8 के साथ होगा तो ये कितना आएगा, 3 गुणा गए 8 इक्वल टू 2 का गुणा 5x के साथ तो ये हो जाएगा कितना, 2 गुणा गए 5x प्लस 2 का गुणा 8 के साथ होगा तो 2 गुणा गए 8। करते हैं सॉल्व, तो ये होगा 9x तो ये आ गया, प्लस 8 है 24 इक्वल टू 5 दूना 10x प्लस 8 दूना 16 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, x एक साइड कर लेते हैं, इस 9x को यहाँ ले जाते हैं तो इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। तो 24 इज इक्वल टू आ जाता है कितना, 10x माइनस 9x प्लस 16 यहाँ से पहले से था तो ये आ जाएगा 24 इज इक्वल टू x प्लस 16। अब संख्याओं को एक साइड लाएंगे, 16 को इधर की साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 24 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 24 में से 16 गया बच्चे 8। ठीक है, तो जो कॉमन फैक्टर आ गया वो कितना, 8 है। संख्याएं कितनी थी हमारे पास, संख्या थी 3x और 5x। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 3x, यानी कि 3 गुणा गए 8, यानी कि 8 के 24। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 5x, 5 इंटू 8, यानी कि 8 पंजे 40। तो ये क्या है, हमारे पास दो संख्याएं हैं। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला होगा, 24 और 40। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दे रखा है एबीसी की 6 वर्ष पहले की जो अनुपात है आय का 1:2:3 है। ठीक है, तो एबीसी का जो अनुपात है आय का 1:2:3 है, कब, 6 वर्ष पहले। ठीक है, तो माना जो कॉमन फैक्टर था वो x था तो उनकी आयु कितनी रहेगी 6 वर्ष पहले, x, 2x और 3x रही होगी। 6 वर्ष बाद आयु कैसे निकालेंगे, जब सब में 6 ऐड करेंगे तो यही तो होगी 6 वर्ष बाद आयु। माना मेरी 6 वर्ष पहले आयु थी 12, तो 6 साल बाद कितनी होगी, 12 दूनी 6, 18, यानी कि मेरी वर्तमान आयु 18 है। 6 साल पहले 12 थी तो अब वर्तमान कितनी होगी, 6 ऐड करके 18। ठीक, तो इसी टाइप से इनकी भी होगी। ठीक है ना, तो इसकी जो a की आयु होगी x प्लस 6 हो जाएगी, b की होगी 2x प्लस 6 और c की होगी 3x प्लस 6। अब बोल रखा है ये तो वर्तमान आयु है, क्या है इनकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक है, ये है 6, x प्लस 6, 2x प्लस 6, 3x प्लस 6। इनके आयु का योग दे रखा है 90, तो इन सबको जोड़ के 90 आना चाहिए। तो x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 6 प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 90। ठीक है, x प्लस 2x प्लस 3x ये होता है 2 और 1 3 और 3 6x प्लस 6 और 6 12 और 6 18 इक्वल टू कितना 90। तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 18। 90 में से 18 गए कितने बचते हैं 72। 6x इज इक्वल टू 72, तो x इज इक्वल टू कितना 72/6 कितने टाइम जाता है 12 बार, 12 छक्का 72। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 12, x बराबर आ गया कितना 12। क्या निकालना है इसमें, c की वर्तमान आयु। c की आयु कितनी है वर्तमान, 3x प्लस 6। ठीक है, जो 3x थी वो 6 वर्ष पहले थी क्योंकि अनुपात 6 वर्ष पहले का था। 6 साल बाद जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी 3x प्लस 6। तो c की आयु है 3x प्लस 6, 3 इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, x की जगह 12 था तो 12 रखा तो 3 इंटू 12, भारतीय कितना होता है, 12 कम 12 5 भारतीय 36 प्लस 6 कितना होता है 42 वर्ष। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब ये बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है। एक डिब्बे में 1 दर्जन अंडे हैं, ठीक है, और वो डिब्बा गिर जाता है, कुछ अंडे टूट जाते हैं, तो निम्नलिखित में से टूटे हुए अंडों का साबुत अंडों से अनुपात नहीं हो सकता है। ठीक है, कौन सा अनुपात नहीं होगा। अब देखिए अंडे कितने हैं, 12 रहे होंगे डिब्बे में 1 दर्जन, और वो डब्बा गिर जाता है, कुछ अंडे टूट जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा टूटे हुए अंडों का साबुत अंडों से अनुपात नहीं हो सकता, मतलब है टूटे अंडे अनुपात साबुत अंडे, कौन सा नहीं हो सकता है अनुपात। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके। अब इसको हम आंसर से चेक करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला है 5:7, ठीक है,
5:7। इसका मतलब है जो टूटे हुए अंडे हैं 5 हैं क्योंकि वो पहले था, और साबुत कितने 7। ठीक है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पहले ऐड करके देखते हैं। दोनों 12 आने चाहिए, 5 और 7 कितना होता है 12, और 12 ही अंडे थे, तो यानी कि ये तो हो सकता है, ये सही है। दूसरा देखते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है हमारे पास 1:4। अब इसको चेक करना है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमें माना इनका कॉमन फैक्टर कुछ भी गैस कर लेते हैं। ठीक है, माना 2 था कॉमन फैक्टर 2, तो ये हो जाएंगे 2/8। कितना होता है 8 और 2 10, तो 10 तो अंडे है नहीं, 12 है, तो 2 तो कॉमन फैक्टर है नहीं, 3 मान के चलते हैं, तो 3 मान के चलेंगे तो कितना होगा 1/4 गुणा गए 3/3, 3/12, 12 और 3 15, अंडे ज्यादा हो रहे हैं तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ये अनुपात नहीं हो सकता है फूटे हुए अंडों का सही अंडों से, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर लगाने के बाद अंडों की संख्या 12 नहीं आ रही है। अगर सी वाला देखें, आप बोलेंगे सी वाले को चेक करते हैं। ठीक है, 1:2 है। ठीक है, अब माना जो कॉमन फैक्टर था इसमें वो कितना है 4 है। ठीक, दोनों को 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम का 4 और 4 दूना 8, 4 अंडे खराब और 8 अंडे सही, टोटल अंडे कितने हो रहे हैं 12। तो ये तो अनुपात हो सकता है, तो ये तो उत्तर नहीं होगा, क्योंकि नहीं कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये वाला चेक कर लेते हैं 1/5। ठीक है, माना कॉमन फैक्टर 2 होता, 1 1 दूना 2 और 5 दूना 10, 10 अंडे सही, 2 अंडे खराब टूटे हुए, टोटल अंडे कितने हो रहे हैं 12। तो ये भी अनुपात हो सकता है, केवल ये जो बी वाला ऑप्शन है वो अनुपात नहीं हो सकता है। तो आपको कुछ क्वेश्चन आंसर से भी करने पड़ते हैं, वो ज्यादा इजी पड़ते हैं करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कॉमन फैक्टर कितना जरूरी है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना। 1:4 में नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर हम 2 लेते हैं कॉमन फैक्टर तो यहाँ पे टूटे हुए अंडे 2 हैं, सही अंडे आ रहे हैं 8, और टोटल अंडे कितने हो रहे हैं 10, जो कि सही नहीं है। जब हम 3 लेते हैं कॉमन फैक्टर, एक एक करके बढ़ते हैं, आगे पहले 2 लिया था फिर 3 लेते हैं, तो यहाँ पे आया था 3 और फिर आया था 12, 4 3 12, और 12 और 3 हो रहा था 15, लेकिन अंडे तो हमारे पास केवल 12 थे, तो 1:4 आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये अनुपात सही नहीं हो सकता। ठीक, अब ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, इनका गुणनफल 72 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा, योग पूछा है। ठीक है, तो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:2। तो अगर कॉमन फैक्टर x हुआ तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं हो जाएंगी आपकी 1x और 2x। 1x को क्या लिख सकते हैं x, 2x को क्या लिखेंगे 2x ही रहेगा। अब इनके गुणनफल बोल रखा है कितना है 72 है। दो संख्या हमारे पास ये है, इनका गुणनफल निकालेंगे x इंटू 2x, और ये दे रखा है कितना है 72। तो दो तो दो ही रहेगा, x इंटू एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर होता है, इक्वल टू 72। 2x² इक्वल टू 72 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 72/2। यहाँ पे गुणा में है, यहाँ भाग में चले जाएगा, तो 2 का भाग 72 में देंगे तो 36 बार जाता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आएगा √36 आ जाता है। 36 किसका वर्ग होता है 6 का, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारे पास, ये थी हमारे पास संख्याएं x और 2x, तो एक संख्या हो जाएगी 6 और दूसरी हो जाएगी 2 गुणा गए 6 बराबर 12, क्योंकि 2x था तो 2 से 6 को गुणा कर दिया। तो एक संख्या है 6, दूसरी है 12। उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो इनका योग कितना होगा 6 + 12 इज इक्वल टू कितना 18। तो आंसर कौन सा है हमारा ऑप्शन डी। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, आपको थोड़ा सा घन का आयतन और क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो घन का आयतन होता है, अगर उसकी ए क्या है उसकी साइड है, ये घन होता है। ठीक है, इस टाइप का, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर लंबाई की होती हैं। तो अगर इसकी जो एक भुजा है ए, सारी साइड ए ए होंगी। ठीक है, तो इसका जो आयतन होता है वो होता है a³। और जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है कितना 6a²। जो एक पृष्ठ होता है उसका होता है a², तो 6 पृष्ठ होते हैं घन में, तो उसका क्षेत्रफल 6a² हो जाता है। पहले हमें ये चीजें पता होनी चाहिए।
अब दे रखा है दो घनों का आयतनों का अनुपात कितना है, 1:27 है। ठीक है, तो माना पहले वाले की जो साइड थी वो A1 थी और दूसरे वाले की साइड A2 थी। ठीक, तो आयतनों का अनुपात है, पहले वाले का आयतन कितना होगा A1 क्यूब, दूसरे का होगा कितना A2 क्यूब, और इनका अनुपात दे रखा है कितना 1:27। ठीक है, अब यहां देखिए A1 क्यूब दे रखा है, A2 क्यूब दे रखा है, ये है 1:27। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं A1/A2 का क्यूब इक्वल टू 1/27। अब इसका घनमूल निकाल देते हैं, दोनों साइड का घनमूल निकालेंगे तो कितना होगा, घनमूल A1/A2 का क्यूब इक्वल टू पहले वाले का घनमूल और 27 का घनमूल। ठीक है, तो A1/A2, देखिए ये क्यूब है तो इससे घनमूल कट जाता है, तो ये आएगा A1/A2 इक्वल टू एक का घनमूल एक ही रहता है क्योंकि एक का क्यूब एक होता है, और 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, 3 3 होती है 27। तो A1/A2 हमारे पास कितना आ गया, 1:3 आ गया। हमने क्या माना था, पहले वाले की भुजा A1 है, दूसरे वाले की A2 है। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 6A² होता है। तो पहले वाला जो घन होगा उसका कितना होगा 6A1², ठीक, दूसरे वाले का कितना होगा 6A2², और ये इन दोनों का क्या निकल गया, पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक, बराबर 6 से 6 कैंसिल, तो क्या बचेगा A1² अपॉन A2²। अब देखिए A1/A2 हमें पता है कितना 1/3, इसका 1/3 इसका स्क्वायर निकालना होगा तो क्या कर देंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे। तो दोनों साइड का स्क्वायर करने का मतलब है 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो ये आएगा 1/9। तो जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा 1/9, 1:9। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तीय और लघुत्तम समापवर्तीय कितना है, 21 और 84 है। ठीक है, तो यानी कि LCM और HCF दे रखा है, जो HCF है वो 21 है, LCM है 84, और संख्याओं का अनुपात कितना है 1:4। तो 1:4 है, तो माना कॉमन फैक्टर x रहा होगा तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी आपकी x और 4x। ठीक है, अब दे रखा है कि उन संख्याओं का अनुपात, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या निकालनी है। तो देखिए बड़ी संख्या होगी 4x, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्योंकि x से ज्यादा ये होगी 4x, 4 गुना ज्यादा। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। अब हमारे पास LCM HCF और दोनों संख्याएं प्राप्त हैं। ठीक, तो हमें एक सूत्र पता होना चाहिए, दो संख्याओं के लिए संख्याओं का गुणा बराबर होता है LCM इंटू HCF। ठीक है, दो संख्याएं दे रखी हैं तो उनका जो गुणा होता है वो LCM HCF के इक्वल टू होता है, LCM इंटू HCF के इक्वल टू। ठीक है, तो संख्याओं का गुणा, तो ये दो संख्याएं इनका गुणा करना है, और ये LCM इंटू HCF के गुणा के बराबर होगा, LCM इंटू HCF के गुणा के बराबर। ठीक, गुणा करेंगे, x इंटू एक्स होता है x², 4 4 ही रहेगा, 4x² इज इक्वल टू 84 इंटू 21, x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 इंटू 21/4। 4 का भाग 84 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम का 4, तो ये आ जाएगा 21 इंटू 21। x² की वैल्यू है हमारे पास 21 इंटू 21, यानी कि 21 का स्क्वायर। x की वैल्यू x² इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर, यानी कि x कितना रहा होगा 21 रहा होगा। x की वैल्यू हमें पता चल गई, दोनों में से बड़ी संख्या निकालनी है। बड़ी संख्या हमें पता है क्या होगी 4x, x इज इक्वल टू है 21, x इज इक्वल टू अगर 21 है तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 21, यानी कि 84। ठीक है, तो जो बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी 84 होगी, तो आंसर होगा ए ऑप्शन। अब कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, अंतर इतना है तो दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी। अनुपात दे रखा है संख्याओं का, माना कॉमन फैक्टर x था तो संख्याएं हो जाएंगी 3x और 8x, दोनों का अंतर कितना है 15। बड़ी संख्या ये है, छोटी ये है, तो बड़ी में से छोटी को घटाते हैं तभी तो अंतर आता है 115। ठीक है, तो छोटी संख्या निकालनी है, यानी कि ये वाली संख्या हमें ज्ञात करनी है, छोटी संख्या क्या है। तो 8x में से 3x जाता है, कितना बचता है 5x, 5x इज इक्वल टू 115 हो गया।
x इज इक्वल टू कितना आएगा 115/5 कितना होता है 23। x की वैल्यू 23, तो छोटी संख्या कितनी थी 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू एक्स यानी कि 23, ये आ जाएगा 69। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग कितना है 40 है, अंतर कितना है 4 है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा। दो संख्याओं का योग 40 है, अंतर है 4, मानो संख्याएं थी x और y, x प्लस वाई दोनों का योग कितना है 40, अंतर कितना है 4, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो x धन x कितना हो जाएगा 2x, y में से y कैंसिल हो जाएगा, 40 और 4 44 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आएगा 44/2, 44/2 कितना होता है 22 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। अब इस वाली समीकरण से देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 40 है, तो यहाँ से y निकालेंगे तो y इज इक्वल टू होगा 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स की जगह 22 रखेंगे तो कितना आएगा 18 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 18 आ गया। तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है, पहली संख्या है 22, दूसरी है कितनी 18, अनुपात कितना आ जाएगा 11 दूना 22, 9 दूना 18, 11/9, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, अंतर 105 है, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। अनुपात है 10:7, कॉमन फैक्टर x होगा तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 10x और 7x, अंतर कितना है 105, यानी कि 10x में से अगर 7x को घटाते हैं तो 105 आता है। ठीक है, तो यहाँ से 3x बचेगा 105, x इज इक्वल टू 105/3, 105/3 कितना होता है 35। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 35 आ गया, दोनों संख्या का योग निकालना है। अब इनको जोड़ के कितना आता है 10x प्लस 7x इज इक्वल टू आपका 17x आता है। ठीक है, तो योग है 17x, 17x बराबर कितना 17 गुणा के x की जगह पे 35 रख लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 17×5 = 85, असली 8, 17×3 = 51 और 8 59, तो 595 जो आंसर आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। तो इस तरह से अनुपात और समानुपात के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसी में हम एज से रिलेटेड क्वेश्चन अगली वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चनों को कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए हमें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी के साथ हम डीएलएड की तैयारी आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।